आज मैं तुमसे कोई बड़ी बात नहीं कहने वाला, ना जीवन का अंतिम सच, ना कोई भारी दर्शन। आज सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। क्या तुमने कभी गौर किया है तुम थके हुए क्यों रहते हो, जबकि काम उतना भी नहीं होता? दिमाग हर समय चलता रहता है, सोच खत्म नहीं होती। रात को नींद आती है पर नींद आराम नहीं देती। चेहरे पर कुछ बुझा सा है, आंखों में वो चमक नहीं जो कभी बचपन में हुआ करती थी। और सबसे अजीब बात, कोई साफ वजह भी नहीं दिखती। यही वजह है कि आज ये विषय ज़रूरी है। 7 दिन वीर्य बचाओ, दिमाग और आभा बदल जाएगी। ये कोई सनसनीखेज दावा नहीं है, ये कोई ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं है, ये सिर्फ एक शांत प्रयोग है। समस्या ये नहीं है कि तुम गलत हो, समस्या ये है कि तुम लगातार अपनी ऊर्जा बाहर बहा रहे हो और फिर हैरान हो कि भीतर खालीपन क्यों है। हमारी शिक्षा ने हमें सिखाया ज़्यादा काम करो, ज़्यादा सोचो, ज़्यादा साबित करो, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि ऊर्जा बचाना भी एक कला है। वीर्य, इस शब्द से लोग या तो हंसते हैं या असहज हो जाते हैं, पर सच ये है, ये सिर्फ शरीर का द्रव नहीं है, ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा का सघन रूप है। शरीर इसे यूं ही नहीं बनाता, ये महीनों की प्रक्रिया है। खून, पोषण, सांस, नींद सब इसमें लगते हैं। और जब ये ऊर्जा बार बार बिना होश के निकलती रहती है तो दिमाग सबसे पहले असर दिखाता है। तुमने नोटिस किया होगा, बार बार इच्छा उठती है पर उसके बाद मन भारी हो जाता है। कुछ देर के लिए राहत, फिर खालीपन, फिर अपराध बोध, फिर खुद से नाराजगी। यही चक्र दिमाग को कमज़ोर करता है। अब ज़रा कल्पना करो, अगर सिर्फ 7 दिन तुम इस ऊर्जा को नीचे जाने से रोक दो, कोई लड़ाई नहीं, कोई दबाव नहीं, बस इतना कहो, अभी नहीं। पहले 2 दिन मन शोर मचाएगा, पुरानी आदतें आवाज़ देंगी। और यही एक मज़ेदार सच्चाई है, आदतें मरते समय सबसे ज़्यादा शोर करती हैं। हल्की मुस्कान। तीसरे दिन कुछ बदलना शुरू होता है, तुम्हारा ध्यान थोड़ा टिकने लगता है। फ़ोन देखते देखते अचानक याद आता है, काफ़ी हो गया, ये पहले नहीं होता था। चौथे दिन नींद बदलती है, भारी नहीं, गहरी। सुबह उठते समय वही पुरानी सुस्ती नहीं रहती और दिमाग पहली बार थोड़ा शांत लगता है। 5वें दिन ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। ये कोई रहस्य नहीं है। जब ऊर्जा नीचे नहीं जाती तो उसका रास्ता बदलता है। तुम्हें बिना वजह अच्छा लगने लगता है। किसी से बात करते समय तुम ज़्यादा मौजूद रहते हो। लोग नोटिस करते हैं, आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो, और तुम खुद भी समझ नहीं पाते क्यों। यही आभा की बात आती है। आभा कोई चमकदार गोला नहीं, आभा है तुम्हारी बची हुई ऊर्जा का प्रभाव। जब ऊर्जा ज़्यादा होती है तो तुम्हारी मौजूदगी बदल जाती है। तुम चुप रहो तब भी असर पड़ता है। 6ठे दिन एक गहरी बात होती है, तुम अकेले रहना सीखने लगते हो और वह अकेलापन भारी नहीं लगता। मन पहली बार भागने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। 7वें दिन कोई जादू नहीं होगा, लेकिन तुम ये ज़रूर कहोगे, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। दिमाग साफ है, भावनाएं संतुलित हैं और भीतर एक ठहराव है। जो लोग टूटे हुए हैं उनके लिए ये प्रयोग धीमी दवा है। जो नौकरी की चिंता में है उनके लिए ये प्रयोग स्पष्टता है। और जो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रयोग छोड़ना सिखाता है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, क्या वीर्य बचाने से सिद्धि मिलती है? ओशो हंसे और बोले, पहले तुम इंसान तो बन जाओ, सिद्धि बाद में देखेंगे। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन ताकत कम होती जा रही है? दिमाग चलता रहता है लेकिन साफ नहीं लगता। दिल चाहता है आगे बढ़ना लेकिन भीतर से ऊर्जा साथ नहीं देती। और फिर एक अजीब सी आदत जो कुछ पल की राहत देती है लेकिन उसके बाद और ज़्यादा खालीपन छोड़ जाती है। किसी ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन आज मैं साफ कहूँगा, तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम्हारी समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या ऊर्जा का लगातार रिसाव है। और सबसे हैरानी की बात यह है, जिस चीज़ को तुम सबसे नॉर्मल समझते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम यह पूरा वीडियो शांत मन से अंत तक सुन लेते हो तो तुम जानोगे क्यों सिर्फ 7 दिन वीर्य बचाने से दिमाग की उलझन कम होने लगती है, क्यों चेहरे की थकान अपने आप उतरने लगती है, और क्यों लोग बिना वजह
तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये एक अंदर की सफाई है जिसे समझने के बाद तुम खुद तय करोगे कि तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ क्या करना है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम खोए हुए हो, ओवर थिंकिंग से थक चुके हो या जिंदगी में दिशा की कमी महसूस हो रही है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच खुलेगा जिसे जानने के बाद तुम खुद से ये सवाल पूछे बिना नहीं रहोगे, मैंने ये पहले क्यों नहीं जाना। अब जरा ये समझते हैं कि ये विषय इतना ज़रूरी क्यों है। क्यों हर उम्र का इंसान, चाहे वो कॉलेज में हो, नौकरी ढूंढ रहा हो, कॉरपोरेट की दौड़ में फंसा हो या दिल टूटने के बाद खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, क्यों वह अंदर से थका हुआ महसूस करता है। देखो, आज ज़िंदगी बहुत तेज़ है। मोबाइल उठाते ही तुलना शुरू हो जाती है। कोई आगे निकल गया, कोई शादी कर चुका है, कोई विदेश में है, और तुम बस सोच रहे हो। दिन भर दिमाग चलता रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे अंदर वो आग क्यों नहीं बची। और रात को जब सब सो जाते हैं तो तुम अकेले होते हो, फ़ोन के साथ, स्क्रीन के साथ, और उसी आदत के साथ जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कुछ पल की राहत मिलती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा थकान और ज़्यादा खालीपन, और अगली सुबह वही भारी सिर, वही मन का बोझ। तुम सोचते हो शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझ में ही डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन नहीं, ये कमज़ोरी नहीं है, ये ऊर्जा का असंतुलन है। आज की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने शरीर को एक मशीन समझने लगे। जब मन परेशान तो एस्केप, जब तनाव तो डिस्ट्रैक्शन, जब अकेलापन तो वही पुराना रास्ता। और हम समझते हैं कि ये सब नॉर्मल है। हाँ, ये आम है, लेकिन नॉर्मल होना हमेशा सही नहीं होता। ओवरथिंकर का दिमाग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जब ऊर्जा कम होती है तो सोच बिखर जाती है, एक ही बात बार बार घूमती है। तुम काम करना चाहते हो लेकिन ध्यान नहीं लगता, तुम शांत रहना चाहते हो लेकिन भीतर बेचैनी है। जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए यह और गहरा हो जाता है। इंटरव्यू से पहले आत्मविश्वास नहीं होता, आवाज़ में दम नहीं लगता, आंखों में भरोसा नहीं दिखता, और तुम सोचते हो मेरी स्किल्स तो ठीक हैं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही। क्योंकि स्किल्स सिर्फ आधी कहानी है, बाकी आधी कहानी है ऊर्जा की मौजूदगी। और जिनका दिल टट टूटा है उनके लिए यह विषय और भी संवेदनशील है। टूटे हुए दिल में इंसान सबसे पहले अपनी ऊर्जा ही खो देता है। वह खुद को खुश रखने के बहाने ढूंढता है, लेकिन हर बहाना और खाली कर देता है। ये वीडियो तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये कहने के लिए नहीं है कि तुम गलत हो। ये बस तुम्हें आईना दिखाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको मेरे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। और सबसे ज़रूरी बात, इससे बाहर निकलने का एक शांत रास्ता है। कोई कठोर नियम नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई दबाव नहीं, बस होश। और यही कारण है कि यह विषय इतना मायने रखता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं भटकते कि वे बुरे फैसले लेते हैं, बल्कि इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे थकी हुई हालत में फैसले लेते हैं। थका हुआ दिमाग हमेशा गलत दिशा चुनता है। और ये थकान सिर्फ काम से नहीं आती, ये आती है लगातार भीतर से खाली होते जाने से। सुबह उठते ही मन में भारीपन, काम शुरू करने से पहले ही थकान, कॉफ़ी पी लो, स्क्रॉल कर लो, खुद को ज़बरदस्ती पुश करो, दिन निकल जाता है पर भीतर कुछ भी जमा नहीं होता। और रात को फिर वही पुराना तरीका, खुद को हल्का करने का। ये एक ऐसा चक्र है जिसे लोग समझते नहीं, बस जीते रहते हैं। समाज तुम्हें बताएगा ये सब नॉर्मल है, दोस्त मजाक करेंगे, इंटरनेट इसे आज़ादी कहेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा तुम अंदर से कैसे हो। यही वजह है कि इतने लोग होते हुए भी अकेलापन बढ़ रहा है। यही वजह है कि इतने ऑप्शन होते हुए भी कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। यही वजह है कि इतनी जानकारी के बाद भी दिशा नहीं मिलती। और यहाँ ओशो की एक गहरी बात याद आती है। वे कहते थे, आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, आदमी दुखी इसलिए है कि वह जो है उसे लगातार खो रहा है। थोड़ा ठहराव, जब तुम बार बार अपनी जीवन ऊर्जा को
बिना होश के खर्च करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्म सम्मान गिरने लगता है। बिना किसी वजह के तुम खुद को कम महसूस करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा केपेबल हैं, लेकिन सच ये है उनके पास बस थोड़ी ज़्यादा बची हुई ऊर्जा है। और ये बात टाइप ए लोगों के लिए बहुत चुभने वाली है, क्योंकि वे मानते हैं मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ऊर्जा कंट्रोल से नहीं, केयर से बढ़ती है। यह वीडियो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ दो, ये बस इतना कह रहा है थोड़ी देर रुक जाओ। 7 दिन कोई ज़िंदगी नहीं बदलते, लेकिन 7 दिन तुम्हें यह दिखा सकते हैं कि तुम्हारे भीतर अब भी बहुत कुछ जिंदा है। अब आगे हम धीरे धीरे समझेंगे ये 7 दिन का प्रयोग असल में कैसे काम करता है, दिमाग के साथ क्या होता है, भावनाओं के साथ क्या होता है, और वह कौन से छोटे संकेत हैं जो बताते हैं कि ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। कोई भारी शब्द नहीं, कोई डर नहीं, बस वही बातें जो तुम रोज महसूस करते हो लेकिन कभी समझ नहीं पाए। अब यहाँ हम उस हिस्से पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, और ये चूक अज्ञान की नहीं होती, जल्दबाजी की होती है। सबसे आम गलती क्या होती है, लोग इसे लड़ाई बना लेते हैं। मन में आते ही नहीं, गलत है, मुझे कंट्रोल करना ही होगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और जैसे ही तुम लड़ते हो मन और जोर से हमला करता है, क्योंकि मन को विरोध पसंद है। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बदलाव ज़बरदस्ती से आता है, लेकिन सच्चाई ये है ऊर्जा दबाने से नहीं, दिशा बदलने से बचती है। तो करना क्या है, जब इच्छा उठे तो खुद को दोष मत दो, बस इतना देखो अभी शरीर क्या चाहता है और अभी मन क्या चाहता है। फिर बहुत साधारण सा काम करो, अपना शरीर हिला दो, चल लो, पानी पी लो, खिड़की खोलकर गहरी सांस ले लो। इच्छा को दुश्मन मत बनाओ, उसे एक लहर की तरह आने जाने दो। दूसरी आम गलती, लोग सोचते हैं कि 7 दिन वीर्य बचाने का मतलब है 7 दिन बस बैठे रहना, दबाव में रहना और दिन गिनना। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज़ को टास्क बना देते हैं, लेकिन ये कोई टास्क नहीं है, ये एक जीवन शैली का छोटा सा स्वाद है। अगर तुम वही पुरानी आदतें जारी रखोगे, रात भर मोबाइल, बिना नींद, लगातार उत्तेजक कंटेंट, तो मन कैसे शांत होगा। तो क्या करो, शाम को स्क्रीन थोड़ा कम करो, सोने से पहले खुद को शांत होने का समय दो। फोन नीचे रखो, लाइट धीमी करो और बस सांस पर ध्यान दो। ये कोई ध्यान नहीं है, बस थकान उतारना है। तीसरी गलती, लोग सोचते हैं कि यह सब सिर्फ शरीर का खेल है, लेकिन असल में यह दिमाग का खेल है। जब दिमाग खाली होता है तो वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। इसलिए ऊर्जा को सिर्फ रोकना नहीं, उसे कहीं लगाना भी जरूरी है। क्या? कुछ रचनात्मक, कुछ ऐसा जिसमें ध्यान लगता हो, लिखना, चलना, व्यायाम, या बस चुपचाप बैठना। ओशो कहते थे खाली मन शैतान का घर नहीं, बेवकूफ़ का घर होता है। तो मन को कुछ सार्थक दो। चौथी गलती, लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, तीसरे दिन ही पूछते हैं कुछ नहीं बदला, क्या फ़ायदा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर की दुनिया के इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं, लेकिन भीतर का बदलाव धीरे आता है। पहले संकेत बहुत छोटे होते हैं, थोड़ी बेहतर नींद, थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा ज़्यादा धैर्य। अगर तुम इन्हें नोटिस कर लोगे तो यात्रा आसान हो जाएगी। और अब एक बहुत छोटा लेकिन गहरा माइंडसेट शिफ्ट। ये मत सोचो मैं 7 दिन रोक रहा हूँ, ये सोचो मैं 7 दिन अपनी ऊर्जा को समझ रहा हूँ। बस इतना बदलते ही दबाव खत्म हो जाता है। अंत में एक बहुत ज़मीनी आदत, हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरी ऊर्जा कहाँ गई। जवाब मत ढूंढो, बस देखो। ये देखने की आदत सबसे बड़ा बदलाव लाती है। ये रास्ता संयम का नहीं है, ये रास्ता होश का है, और होश में सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगता है। अब जरा उस बदलाव को महसूस करने की कोशिश करो जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ज़्यादातर लोग एक बहुत सूक्ष्म गलती और करते हैं, वे हर पल खुद को जांचते रहते हैं। अब कैसा लग रहा है, अब कुछ बदला, अब तो होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज़ को मापना चाहते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें माप से डरती हैं।
जब तुम लगातार खुद पर नज़र रखते हो तो सहजता चली जाती है। तो क्या करो, दिन में एक बार से ज़्यादा खुद को चेक मत करो, बस जीते रहो, काम करो, चलो, हंसो और बदलाव को चुपचाप आने दो। एक और आम बात, लोग सोचते हैं कि इस प्रयोग में वे अकेले पड़ जाएंगे, कि ज़िंदगी फीकी हो जाएगी, कि मज़ा चला जाएगा। यह डर इसलिए आता है क्योंकि हमने उत्तेजना को खुशी समझ लिया है, लेकिन खुशी शांत भी हो सकती है। असल में शांत खुशी ज़्यादा गहरी होती है। जब ऊर्जा बचती है तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। चाय का स्वाद, सुबह की हवा, किसी की आवाज़, और यही असली संकेत है कि कुछ सही दिशा में जा रहा है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, रात का समय सबसे कमज़ोर होता है। दिन भर तुम संभल लेते हो, लेकिन रात थकान, अकेलापन और पुरानी आदतें, ये गलती इसलिए होती है क्योंकि रात को हम बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं। तो क्या करना है, रात के लिए पहले से एक छोटा सा नियम बना लो। कोई भारी नियम नहीं, जैसे सोने से पहले फ़ोन बिस्तर से दूर, या सोने से पहले 5 मिनट टहलना, या बस खिड़की खोलकर धीमी सांस लेना। ये छोटे छोटे काम रात की ऊर्जा बदल देते हैं। और अब ओशो का एक हल्का सा मजाक जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ओशो कहते थे, रात को अकेले मत रहो, या तो सो जाओ या जागरूक हो जाओ। बीच में रहोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। मुस्कान, एक और सटल गलती, लोग सोचते हैं कि यह प्रयोग उन्हें बहुत सीरियस बना देगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। जब ऊर्जा बचती है तो आदमी हल्का होता है, हंसी आती है, मजाक समझ में आता है, तुम्हें हर बात पर रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं रहती। और यही मास्टरी की शुरुआत है। कम प्रतिक्रिया, ज़्यादा मौजूदगी। अब एक आखिरी हैबिट जो बहुत काम आती है, जब भी बेचैनी महसूस हो तुरंत उससे भागो मत। बस 2 मिनट बैठो और उस बेचैनी को शरीर में महसूस करो। कहाँ है, सीने में, पेट में, गले में, नाम मत दो, बस महसूस करो। 90% बेचैनी ऐसे ही घुल जाती है। ये पूरा रास्ता कठोर अनुशासन का नहीं है, ये रास्ता अपने साथ नरमी का है। और जब तुम अपने साथ नरम हो जाते हो तो आदतें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। अब आगे हम उस हिस्से पर आएंगे जहाँ लोग सबसे ज़्यादा चौंकते हैं। जब दिमाग साफ होने लगता है तो फैसले कैसे बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो ज़िंदगी की दिशा धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। एक लड़का है, उम्र लगभग 27 साल, नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ। दिन भर पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, वीडियो देखता है, लेकिन जब किताब बंद करता है तो मन बंद नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटते ही विचार दौड़ने लगते हैं, भविष्य, तुलना, डर, और फिर वही पुरानी आदत। कुछ पल की राहत, फिर खालीपन। उसे लगता है ये सब सामान्य है, सब ऐसा ही करते हैं। यही उसकी अनजानी प्रतिक्रिया थी। थोड़ा तनाव आया तो भाग गया, थोड़ा अकेलापन आया तो खुद से दूर हो गया। कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू आया, सवाल आसान थे लेकिन जवाबों में भरोसा नहीं था। बाहर निकलकर उसने खुद से कहा, मैं ही कमज़ोर हूँ। कुछ हफ्तों बाद एक दोस्त से बातचीत हुई। दोस्त ने न सलाह दी न ज्ञान दिया, बस कहा 7 दिन खुद को खाली मत करो, बस देखो क्या होता है। लड़के ने सोचा क्या ही फर्क पड़ेगा, फिर भी उसने कोशिश की। पहले 2 दिन बेचैनी रही, तीसरे दिन नींद बेहतर हुई, चौथे दिन दिमाग हल्का लगा। अब फर्क यहाँ आया, जब मन बेचैन होता वह भागता नहीं, वह उठकर पानी पी लेता, थोड़ा टहल लेता, रात को फ़ोन हाथ में लिए बिना सोने लगा। 5वें दिन उसने महसूस किया कि वह खुद से उतना नाराज़ नहीं है। गलती होती है तो वह खुद को गाली नहीं देता। 7वें दिन एक छोटा इंटरव्यू था। इस बार वो साबित करने नहीं गया, वह बस मौजूद रहा। आवाज़ स्थिर थी, नज़र झुकी हुई नहीं थी। नौकरी उस दिन भी नहीं मिली, लेकिन बाहर निकलते हुए उसने खुद से कहा, आज मैं खुद के साथ ठीक था। यही असली बदलाव था। एक और छोटी घटना, ऑफिस में बॉस ने बिना वजह डांट दिया। पहले वो पूरा दिन खराब कर लेता, घर आकर चुप रहता या चिड़चिड़ा हो जाता। इस बार उसने सिर्फ सुना, कोई जवाब नहीं दिया,
कोई भीतर की लड़ाई नहीं की, शाम तक गुस्सा अपने आप उतर गया। यही फर्क है। पह ले हर भावना से भागना, अब भावना को जगह देना। और जब भावना को जगह मिलती है तो आदत कमज़ोर पड़ने लगती है। ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये रोज़ की ज़िंदगी है। और इसी वजह से ये प्रयोग काम करता है। अगर चाहो अगला सेक्शन में ऐसे लिखूंगा। अब इस पूरी बात को ओशो की नज़र से समझते हैं। ओशो कभी भी वीर्य बचाने को नैतिक नियम की तरह नहीं देखते थे। वे इसे चरित्र नहीं कहते थे, वे इसे ऊर्जा की समझ कहते थे। वे साफ कहते थे, अगर तुम सिर्फ इसलिए रोक रहे हो क्योंकि किसी ने कहा है कि यह गलत है तो तुम भीतर से बीमार हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इसलिए रुकते हो क्योंकि तुम देख रहे हो कि ऊर्जा कैसे काम करती है तो वही रुकना ध्यान बन जाता है। ओशो का एक बहुत सीधा सा वाक्य था, ऊर्जा या तो अंधेरे में जाती है या जागरूकता में बदलती है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अधिकतर लोग ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं ताकि वे कुछ देर अपने दिमाग से बच सकें, क्योंकि दिमाग भारी है, क्योंकि दिमाग सवाल पूछता है, क्योंकि दिमाग डराता है। लेकिन ओशो कहते थे, जिससे तुम भाग रहे हो उसी में तुम्हारी मुक्ति छुपी है। जब तुम 7 दिन ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते तो दिमाग के पास एक ही रास्ता बचता है, शांत होना। यही वजह है कि इन 7 दिनों में तुम्हारी सोच बदलती है, कम विचार, कम कल्पनाएं, कम नाटक। और जैसे जैसे विचार कम होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी मौजूदगी बढ़ती है। ओशो इसे ही आभा कहते थे। आभा कोई चमकता हुआ घेरा नहीं है, आभा है तुम्हारे होने की गुणवत्ता। जब तुम किसी कमरे में जाते हो और बिना कुछ बोले लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, वही आभा है। जब तुम्हारी बात में बिना जोर लगाए वजन होता है, वही आभा है। और ये आभा किसी कपड़े से नहीं आती, किसी पद से नहीं आती, किसी शब्द से नहीं आती, ये आती है बची हुई ऊर्जा से। ओशो एक जगह मजाक में कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मैं कहता हूँ क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर नहीं भेजता। और फिर वे हंसते थे। वे कहते थे आदमी बाहर बहुत कुछ खोजता है लेकिन भीतर बहुत कम बचाता है। 7 दिन का यह प्रयोग तुम्हें साधु नहीं बनाएगा, तुम्हें अलग थलग नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना करेगा कि तुम्हें तुम्हारे ही भीतर थोड़ा घर जैसा महसूस होने लगेगा। और जब इंसान अपने भीतर घर पर होता है तो वह दुनिया में भटका हुआ नहीं रहता। जो लोग ओवरथिंक करते हैं वे इसलिए नहीं सोचते कि वे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा जम नहीं पाती। जो लोग एंग्शियस रहते हैं वे कमज़ोर नहीं होते, वे बस खाली होते हैं। और जो लोग लॉस्ट महसूस करते हैं वे दिशा नहीं खोते, वे शक्ति खोते हैं। ओशो कहते थे पहले शक्ति लौटाओ, दिशा अपने आप मिल जाएगी। यही वजह है कि अंत में ये सवाल जरूरी नहीं है कि तुम 7 दिन बाद क्या बन गए। असल सवाल ये है, क्या तुम 7 दिन बाद खुद के ज़्यादा पास हो? अगर जवाब हाँ है तो यही शुरुआत है। कोई बड़ी घोषणा मत करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस खुद देखो। 7 दिन बिना लड़ाई, बिना शर्म, बिना जोर, और फिर तय करो कि तुम्हें अपनी ऊर्जा के साथ आगे कैसे जीना है। क्योंकि जो अपनी ऊर्जा का मालिक है वही अपनी ज़िंदगी का मालिक है। अगर ये बात कहीं भीतर उतर गई हो तो समझ लेना ये वीडियो यहीं पूरा नहीं हुआ, ये तुम्हारे अंदर अब शुरू हुआ है। आखिर में बात बहुत सरल है, ये पूरा विषय वीर्य रोकने के बारे में नहीं है, ये ऊर्जा वापस पाने के बारे में। तुम्हारी ज़िंदगी में जो थकान है, जो उलझन है, जो बेचैनी है, वह इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम लगातार अपने आप से खाली होते जा रहे हो। 7 दिन का यह प्रयोग कोई नियम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, ये बस एक मौका है खुद को फिर से महसूस करने का। जब तुम अपनी ऊर्जा को थोड़ी देर अपने पास रहने देते हो तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, सोच कम होती है, भावनाएं संतुलित होती हैं, और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है तुम खुद को फिर से सम्मान की नज़र से देखने लगते हो। आभा का मतलब चमकना नहीं है, आभा का मतलब है अपने भीतर पूरा होना। जब भीतर पूरा होने लगता है तो बाहर की दुनिया इतनी डरावनी नहीं लगती। नौकरी का डर हो, रिश्तों की उलझन हो या जीवन की दिशा का सवाल, सब कुछ ज़्यादा साफ दिखने लगता है। ओशो कहते थे जब ऊर्जा बचती है
तो जीवन अपने आप सही जगह बहने लगता है। यही इस पूरे विषय का सार है। कोई चमत्कार नहीं, कोई दावा नहीं, बस जागरूकता। अगर तुम चाहो तो 7 दिन खुद को दो, किसी से वादा मत करो, बस खुद को देखो। देखो कि तुम्हारा दिमाग कैसा महसूस करता है, देखो कि तुम्हारी मौजूदगी में क्या बदलता है। और अगर इन 7 दिनों के बाद तुम खुद से यह कह पाओ मैं थोड़ा ज़्यादा शांत हूँ, थोड़ा ज़्यादा मौजूद हूँ, तो समझ लेना यही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा को समझ लेता है उसे ज़िंदगी समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। यही संदेश है, यही यात्रा है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और अब एक आखिरी बात, इस वीडियो को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे सहमत होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना करना, अगली बार जब मन बेचैन हो, अगली बार जब आदत खींचे, अगली बार जब तुम खुद से दूर भागने लगो, एक पल रुक जाना, बस एक पल, और खुद से ये पूछ लेना मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी किससे भाग रहा हूँ। अगर तुम ये एक पल ईमानदारी से दे सको तो वही पल परिवर्तन की शुरुआत है। अगर तुम्हें लगा कि ये बातचीत कहीं भीतर छू गई तो इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस इसे अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए जगह दे देना। और अगर तुम चाहो तो अगली सुबह नए इरादों के साथ नहीं, बल्कि थोड़ी ज़्यादा जागरूकता के साथ उठना, यही काफ़ी है। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी खुद से भागना बंद करना ही पर्याप्त होता है। यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से धीरे धीरे शुरू होती है।